भैंसा और नटखट बंदर। हिमालय के पास एक जंगल में कभी एक जंगली भैंसा रहता था। कीचड़ से सना, काला और बदबूदार, किंतु वह एक शीलवान भैंसा था। उसी वन में एक नटखट बंदर भी रहा करता था। शरारत करने में उसे बहुत आनंद आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने और परेशान करने में आता था। उसके स्वभाव के अनुसार वह भैंसा को भी परेशान करता रहता था। कभी वह सोते में उसके ऊपर कूद पड़ता, कभी उसे घास चरने से रोकता, तो कभी उसके सींगों को पकड़कर कूदता हुआ नीचे उतर जाता, तो कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवारी कर लेता। भारतीय मिथक परंपराओं में यमराज की सवारी भैंसा बतलाई जाती है। उसी वन में एक वृक्ष के नीचे एक साधु रहता था। उसे बंदर की छेड़खानी बिल्कुल पसंद न थी। उसने कई बार बंदर को दंडित करने के लिए भैंसा को प्रेरित किया, क्योंकि वह बलवान और बलिष्ठ भी था। किंतु भैंसा ऐसा मानता था कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना सही नहीं है, और दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक भी है। वह यह भी मानता था कि कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों का फल तो सदा मिलता ही है। अतः बंदर भी अपने बुरे कर्मों का फल एक दिन अवश्य पाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, जबकि वह भैंसा घास चरता हुआ दूर किसी दूसरे वन में चला गया। संयोगवश उसी दिन एक दूसरा भैंसा पहले भैंसे के स्थान पर आकर चलने लगा। तभी उछलता कूदता बंदर भी उधर आ पहुंचा। बंदर ने आओ देखी न ताओ पूर्वतः वह दूसरे भैंसे के ऊपर चढ़ने की वैसी ही दृष्टा कर बैठा। किंतु दूसरे भैंसे ने बंदर की शरारत को सहन नहीं किया और उसे तत्कालीन जमीन पर पटक कर उसकी छाती में सींग घुसेड़ दिए और पैरों से उसे रोन डाला। क्षण मात्र ही बंदर के प्राण पखेरु उड़ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, और हमें अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी को चिढ़ाने या परेशान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।